नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। हम कवि विद्यापति कवि के विद्यापति पदावली के पद्यांश कर रहे थे, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले ही इस संबंध में बात की थी कि विद्यापति जो हैं उनके अधिसंख्य गीत श्रृंगार रसपरक पद है, जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण को नायिका और नायक के रूप में उपस्थित किया है और इसमें उनके मिलन, विरह, वै संधि आदि का मनोहर चित्रण उन्होंने किया है। वास्तव में विद्यापति पदावली का जो मूल भाव है वो श्रृंगारिक ही है और ये पद जो है उन्होंने दरबार में रहते हुए, राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे विद्यापति, और उनको प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। तो श्री कृष्ण को इन्होंने श्रृंगारिक, जो श्री कृष्ण और राधा का चित्रण इन्होंने किया है और उनकी पदावली में जब हम पद देखते हैं तो वास्तव में वो सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि माने जाते हैं। सौंदर्य और श्रृंगार के साथ में उन्होंने कुछ अलौकिकता या आध्यात्मिकता भी डाल दी है, जिससे कहीं कहीं थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप हमको उसमें दिखाई दे जाता है। लेकिन मूलतः उनके जो पद्य हैं वो श्रृंगार से ही परिपूर्ण है। यहाँ पर कवि विद्यापति का अगला व्याख्यान हम करते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, बार बार चरनार बिंद गही, सदा रहैब बनी दसिया, की छलहूँ की होएब के जाने, वृथा होएत कुल हंसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तुए शरण न त्यागव, बलु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कह सुनु वनिता मणि, तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग गोवारिनी हरि, भजु हृदय हुलसिया। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हमको व्याख्या की की भी शुरुआत करनी होती है। जब प्रारंभ करना होता है तो लिखते हुए हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग किस तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यावतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। विद्यापति दरबारी कवि थे, अतः उनका श्रृंगारी कवि होना भी स्वाभाविक है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया है, तो राधा का चित्रण भी उन्होंने मुग्धा नायिका के रूप में किया है। और इस पद्यांश में राधा श्री कृष्ण को बांसुरी नहीं बजाने के लिए कह रही है। तो कहने का आशय यह है कि जब हम व्याख्या का प्रारंभ करेंगे तो उसमें प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम ये प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में किस तरीके से लिखते हैं? प्रस्तुत मतलब जो यहाँ पर हमारे पेपर में प्रस्तुत किया हुआ है। प्रस्तुत पद्य का अवतरण, पद्यावतरण मतलब पद्य प्लस अवतरण मिलकर के बना है। प्रस्तुत पद्यावतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस प्रकार से हम प्रारंभ करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। नायिका, यहाँ पर नायिका राधा क्या कह रही है? सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, कि हे रसिक सुनो, अब तुम इस बन में बांसुरी मत बजाओ, बार बार चन्नार बिंद गही, सदा रहब बनी दसिया, कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणारविंद की, चरण प्लस अरविंद मिलकर के बना है चरणारविंद, कि मैं तुम्हारे इन चरण कमलों की दासी बन के रहूँगी, इनकी अनुगामिनी बनकर रहूँगी, तुम्हारे इन चरणों को ही पकड़ करके रहूँगी, लेकिन तुम इस प्रकार से बांसुरी मत बजाओ। क्यों? कि छलहूँ की होए के जाने, वृथा होए तकुल हंसिया, कि हे छलिया, अब तुम ये बांसुरी बजा बजा करके तुम जो मुझे बार बार में पुकार रहे हो, तो इससे मेरी
स्कूल में बड़ी हंसी उड़ती है, या कह सकते हैं कि कुल में बड़ी मेरी बदनामी होती है, ऐसी तुम मेरी हंसी मत कराओ, मेरी बदनामी मत करो। अनुभव है ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, कि अब तो मुझे ऐसे लगता है, मानो ऐसा अनुभव होता है कि कामदेव रूपी सर्प ने, सांप ने मुझे, मेरे हृदय को डस लिया है और मैं यौवन से मदहोश हो रही हूँ। तो यहाँ पर राधा जी का बड़ा ही कामुक स्वरूप हमारे समक्ष आ रहा है या दिखाई दे रहा है। राधा ही यहाँ पर कह रही हैं कि नंद नंदन तुम शरण्य त्याग बलु जग होए दुर्जसिया, कि हे नंद के नंदन श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण को कभी नहीं त्यागूंगी, चाहे मेरे इस संसार में कितनी भी बदनामी क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर मतलब राधा जी कहना चाह रही हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम बांसुरी बजा बजा करके मुझे इस समाज में, स्कूल में सबके सामने बदनाम मत करो, मेरा नाम मत लो सबके सामने। तुम मेरा नाम नहीं लोगे तब भी मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुम ही से प्रेम करती हूँ और ऐसे में मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूँगी। लेकिन तुम मुझे बार बार में आवाज़ दे करके या बांसुरी से मेरा नाम निकाल करके मुझे बदनाम मत करो। तो कहने का आशय ये है कि राधा जी जो हैं, एक तरफ तो चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगी, लेकिन और वो यहाँ यह भी कह रही हैं कि चाहे मेरी कितनी भी बदनामी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी वो उनको अपना नाम जो है वो बांसुरी से निकालने के लिए मना करती हैं। विद्यापति कह सुनु बनिता मणि, तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भागवारिणी, हरि भजू हृदय हुलसिया। विद्यापति कवि कहते हैं कि सुनो बनिता मणि, कि हे वनिताओं की मणि, हे स्त्रियों की शिरोमणि, स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ, तुम्हारा मुख तोर मुख जीतल ससिया, ससिया चंद्रमा, कि तेरा मुख तो चंद्रमा को भी जीतने वाला है। कि हे राधा, तुम्हारा ये मुख चंद्रमा को भी मात देने वाला है, चंद्रमा को जीतने वाला है। चंद्रमा का सौंदर्य भी इसके समक्ष कुछ भी नहीं है। धन्य धन्य तोर भागवारिणी, हरि भजु हृदय उलसी। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा भक्ति का स्वरूप इसको दे दिया है। कह रहे हैं कि हे गवारिणी, हे ग्वालिनी राधा, तुम्हारे भाग धन्य हैं, धन्य धन्य हैं तुम्हारे भाग कि तुमको श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है। हरि भजु हृदय उलसिया, की हृदय से तुम हरि का भजन करके उल्लासपूर्वक भजन करो और उन्हीं में अनुरक्ति रखो। हरि का भजन हृदय में उत्साह से करते रहो। तो यहाँ पर आध्यात्मिक एक स्पर्श यहाँ पर विद्यापति जी ने इस पद के अंदर कर लिया है। तो राधा और कृष्ण को इन्होंने साधारण स्त्री और पुरुष के रूप में ही चित्रित किया है, साधारण स्त्री पुरुष के रूप में ही प्रेम कर रहे हैं। बस ये जो अंतिम पंक्ति है, हरि भजु हृदय उलसिया, इसमें इन्होंने थोड़ा सा आध्यात्मिक संकेत कर दिया है। अनुप्रास, रूपक और व्यतिरेक जो अलंकार है वो इस पद्यांश में प्रयुक्त हुए हैं। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।